भारत की आज़ादी की लड़ाई के उथल-पुथल भरे दौर में नेहरू-गांधी परिवार में पली बढ़ीं इंदिरा गांधी का प्रारंभिक जीवन राजनीतिक उत्साह से भरा हुआ था। लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के मूल्यों को उनके पिता जवाहरलाल नेहरू ने उनमें स्थापित किया था। इन प्रारंभिक वर्षों ने उनकी भविष्य की राजनीतिक यात्रा के लिए आधार तैयार किया। जैसे जैसे वह बड़ी होती गईं, इंदिरा की राजनीतिक चेतना गहरी होती गई। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में उनके समय ने उन्हें राजनीतिक विचारधाराओं की व्यापक समझ से अवगत कराया। इसी अवधि के दौरान उनकी मुलाकात फिरोज गांधी से हुई और उन्होंने विवाह किया, जो एक महत्वपूर्ण संबंध था जिसने उनके भाग्य को भारत के राजनीतिक परिदृश्य के साथ जोड़ दिया। कम उम्र में विधवा होने और 2 बेटों की जिम्मेदारी उठाने वाली इंदिरा ने पुरुष प्रधान राजनीतिक क्षेत्र की चुनौतियों का सामना किया। सक्रिय राजनीति में उनका प्रवेश 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति के साथ हुआ। यह उनके राजनीतिक करियर में एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसने आने वाली और अधिक महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए मंच तैयार किया। 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के आकस्मिक निधन ने इंदिरा को प्रधानमंत्री पद पर पहुंचा दिया। आर्थिक चुनौतियों और राजनीतिक विरोध का सामना करते हुए उन्होंने साहसिक नीतियां लागू कीं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य आर्थिक असमानताओं को दूर करना था और हरित क्रांति का उद्देश्य भारत को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना था। इन नीतियों ने देश के आर्थिक परिदृश्य पर स्थायी प्रभाव छोड़ा। 1975 से 1977 की अवधि में आपातकाल की घोषणा की गई, जो इंदिरा गांधी का एक विवादास्पद कदम था। आंतरिक गड़बड़ी का हवाला देते हुए उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया और राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार कर लिया, जिससे व्यापक आलोचना हुई। आपातकाल का उद्देश्य देश को स्थिर करना था, लेकिन इसने जनमत का ध्रुवीकरण किया और विपक्षी आंदोलनों को हवा दी। 1977 के चुनावों में हार एक महत्वपूर्ण झटका थी, लेकिन यह इंदिरा के राजनीतिक करियर के अंत का संकेत नहीं थी। 1980 में उन्होंने अपने लचीलेपन और राजनीतिक कौशल का प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री के रूप में विजयी वापसी की। इसके बाद के वर्ष आर्थिक चुनौतियों और सामाजिक मुद्दों के समाधान के प्रयासों द्वारा चिह्नित किए गए। इंदिरा गांधी की विरासत एक जटिल टेपेस्ट्री है, जो प्रशंसा और आलोचना दोनों से बुनी गई है। 31 अक्टूबर 1984 को उनके जीवन का दुखद अंत हो गया। उनके निवास के बगीचे में उनके ही 2 अंगरक्षकों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और दुनिया भर में सदमे की लहर दौड़ गई। यह हत्या ऑपरेशन ब्लू स्टार के प्रतिशोध में थी, एक सैन्य कार्रवाई जिसका आदेश उन्होंने उस वर्ष की शुरुआत में दिया था। उनकी हत्या के बाद बड़े पैमाने पर सिख विरोधी दंगे हुए, जिससे भारी मानवीय पीड़ा हुई और देश की अंतरात्मा पर एक अमिट निशान पड़ा। इंदिरा गांधी की मृत्यु ने एक युग का अंत कर दिया और एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसका आने वाले वर्षों में जश्न भी मनाया जाएगा और उसकी जांच भी की जाएगी। इंदिरा गांधी की राजनीतिक यात्रा विजय और कष्टों से भरी थी, जिसमें साहसिक निर्णयों ने एक राष्ट्र की नियति को आकार दिया। उनकी विरासत एक जटिल पच्चीकारी है, जो राजनीतिक शक्ति की जटिलताओं और नेतृत्व की चुनौतियों को दर्शाती है। जैसे जैसे भारत विकसित हो रहा है, इंदिरा गांधी के योगदान और विवादों का प्रभाव इसके इतिहास में गूंजता रहता है।